हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आरएसपी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। न्यूज़पेपर में बार बार इसका जिक्र आ रहा है। एक्सपेक्टेड करते हैं कि जनवरी फरवरी तक प्रीलिम्स के एग्जाम भी हो जाएंगे। तो अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियोस से पूरा आरएस का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको कवर करेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाए गए हैं। और दूसरा साथ में ये कि एक एक टॉपिक वाइज हम जो है छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स बना के उस टॉपिक को शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लंबी सीरीज रहेगी लेकिन छोटे छोटे वीडियोज रहेंगे। ये पहला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा जो है पैराफेरनालिया देखना पड़ेगा कि आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम जो है किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम लगभग 30 वर्षों का 30 ईयर्स का एक पुराने पेपर्स का एक एनालिसिस करते हैं जिसमें ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और कैसे जो है हम कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आरएस की जो परीक्षा है वो आरपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जिसको बोला जाता है प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है और सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। लगभग हर 2 से 3 साल में ये कंडक्ट कराती रही है और इसी से राजस्थान के आने वाले प्रशासक लिए जाते हैं। इसके 3 चरण जनरली रहते हैं। पहला चरण जो है वो प्रीलिम्स का रहता है, दूसरा मेंस का रहता है, तीसरा इंटरव्यू का रहता है। प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग रहता है। इसका एक पेपर पहले कोई समय होता था जब प्रीलिम्स के 2 पेपर्स होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे 2013 के बाद में जो जो चेंजेस आए उसमें एक पेपर कर दिया गया, 150 क्वेश्चन कर दिए गए। उससे पहले 100 क्वेश्चंस होते थे उसके जनरल नॉलेज के पेपर के या जनरल स्टडीज के पेपर के। फिर मेंस में भी तब्दीलियां की गई, वो बाद में समझेंगे। और उसके बाद इंटरव्यू रहता है। तो आज हमारा मेन कंसर्न जो है प्रीलिम्स का, क्योंकि प्रीलिम्स पास किए बिना आप मेंस में एंटर नहीं कर सकते। प्रीलिम्स का जो पेपर रहता है वो लोगों की नज़र में फैक्चुअल रहता है जबकि ये होता एनालिटिक है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो देखने में मल्टी ऑप्शंस उसमें रहते हैं, चॉइसेस रहती हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रहता है, बहु विकल्प इसमें रहते हैं, मल्टी ऑप्शंस रहते हैं, 4-4 विकल्प दिए होते हैं। वो एक दूसरे से इतने मिलते जुलते होते हैं कि जब तक आप एनालिटिकली आपका क्लियर नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। तो ये कहना कि पेपर जो है प्री का पेपर जो है वो फैक्चुअल है, वो गलत है। फैक्चुअल नहीं है पेपर। ये बेसिकली जो पेपर है वो है फैक्चुअल नहीं होकर के कंसेप्चुअल पेपर है। कंसेप्चुअल यानी आपके जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमको बताएंगे, खुद ब खुद हमको बताएंगे कि कौन सी दिशा में आरपीएससी ने पिछले 30 वर्षों में प्रश्न पूछे हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया रहेगा। तो पहले हम प्रयास करेंगे समझने का कि आरएस के पेपर प्रीलिम्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कितने कितने प्रश्न आए हैं। उसके बाद हम पहला टॉपिक लेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर का और फिर समझने का प्रयास करेंगे उसमें किस तरह से किन किन सेगमेंट से प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर हम एक जो है 1 बाय 1 एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कोशिश हमारा ये है कि आपका ये जो टोटल सिलेबस है हम जल्दी से जल्दी कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं 92-93 का जो पहला जो हमने पेपर लिया है आज से लगभग 30 साल पहले, जब 100 क्वेश्चन आते थे। उस समय आप देखिए ये जो मैंने प्लस में दिया है, ये पहला जो पार्ट है वो है इंडिया के जीके का, दूसरा वाला राजस्थान का। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर से उस समय जो है 12 सवाल पूछे गए थे, 12 सवाल। और दूसरा सेगमेंट इकोनॉमिक्स था, उसमें 15 सवाल पूछे गए। करंट अफेयर से 25 सवाल, विविध यानी मिसलेनियस से 6 क्वेश्चन पूछे, उसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसमें कुछ पॉपुलर बुक्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा जाता है। कुछ जो इस्टेब्लिश जीके जो होता था वो पूछा जाता था उन दिनों में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा से 20-25% आती रही है, तो 21 सवाल उस साल। और सबसे बड़ा जो पोर्शन जो पूछा जाता है वो ज्योग्राफी का पूछा जाता है। 93 का पेपर भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वही जो तरीके के प्रश्न पूछे गए। आप देखिए हिस्ट्री कल्चर जिसमें राजस्थान भी शामिल रहता है, 17+9 मतलब 9 पूछे गए राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के, 17 इंडिया से पूछे गए। इंडियन और राजस्थान ज्योग्राफी से मिला के 20 प्रश्न पूछे गए। राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी उन दिनों में कम 2000 आप ये समझ लीजिए 16-17 से पहले पॉलिटी का जो वेटेज जो था वो कम होता था। राजस्थान पॉलिटी से आप देखिए एक भी सवाल नहीं है और इंडियन पॉलिटी से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स भी उन दिनों में बहुत ज्यादा नहीं पूछा था। मेन सेगमेंट रहता था ज्योग्राफी, हिस्ट्री कल्चर और साइंस और करंट अफेयर्स। फिर देखिए 94-95 का जो पेपर पूछा गया था, 100 में से 22 सवाल पूछे गए हैं साइंस टेक्नोलॉजी से। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट जो है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी बहुत ज्यादा पूछे गए। ज्योग्राफी का पोर्शन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, देन विविध यानी मिसलेनियस में पूछा गया।
96 का जो पेपर हुआ था उसमें भी 100 सवालों में सबसे ज्यादा ज्योग्राफी के सवाल देखिए 28 प्रश्न, जिसमें 20 प्रश्न तो राजस्थान के ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे। वैसे ही दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हिस्ट्री का रहा, जिसमें लगभग 25 सवाल पूछे गए हैं। 16 सवाल राजस्थान का हिस्ट्री और कल्चर से पूछे गए हैं। फिर वही इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक कंसिस्टेंटली चल रहा है। 97-98 का जो पेपर था उसमें भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए और ज्योग्राफी में भी सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए राजस्थान की ज्योग्राफी से 16 सवाल पूछे गए। तो पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा हमें इंफोसिस देना है ज्योग्राफी। आप देखिए पिछले 92 से देखिए अब तक देख रहे हैं ज्योग्राफी के सवाल कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं। फिर हिस्ट्री एंड कल्चर में भी आप देखोगे राजस्थान और इंडिया में अगर देखोगे तो राजस्थान की का पोर्शन जो है 11 प्रश्न इससे पूछे गए। देन इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक और करंट। पॉलिटी के सवाल बहुत नगण्य है, देखिए आप खाली 3 सवाल राजस्थान की पॉलिटी से, एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। फिर 99-2000 का जो पेपर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता था उन दिनों में, इसमें सबसे ज्यादा सवाल अगेन देखिए ज्योग्राफी से 31 प्रश्न। 31 में भी अगर आप देखेंगे तो 19 इंडियन ज्योग्राफी से है और 12 सवाल राजस्थान की ज्योग्राफी से। फिर हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें से आप देखिए आपके 21 सवाल पूछे गए, 9 राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर और 12 इंडिया वाले से पूछे गए। फिर वही साइंस टेक से 20 सवाल। पॉलिटी इस बार भी बहुत कम, खाली 3 सवाल पूछे गए, 0 सवाल है राजस्थान की पॉलिटी से। फिर 1999-2000 में दोबारा पेपर हुआ था, उसमें भी सेम ऑलमोस्ट जो है वो पैटर्न रहा है। 30 सवाल ज्योग्राफी के, 23 सवाल हिस्ट्री के और साइंस टेक के 19 सवाल। पॉलिटी अगेन इस बार भी 3 ही सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे खाली 3 सवाल है, 3+0 पूछे गए, थोड़ा यहाँ पे एरर आ गया। 2003 का जो पेपर है उसमें थोड़ा थोड़ा पैटर्न जो है अब चेंज होना स्टार्ट हुआ, लेकिन अगेन आप देखोगे 100 में से आप देखिए 38 सवाल, कितना बड़ा परसेंटेज है। अगर उन दिनों में कट ऑफ भी बहुत ज्यादा रहती नहीं थी। 38 सवाल खाली कोई ज्योग्राफी ठीक से पढ़ के जाए तो भी उसका प्रीलिम्स निकल जाता था। उसमें 22 सवाल जो है राजस्थान की ज्योग्राफी के हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान का भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, ये सारी चीजें, अर्बन ज्योग्राफी वगैरह वो भी पूछी जाती थी। तो सबसे बड़ा पोर्शन ये ज्योग्राफी के बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट रहता था साइंस, थर्ड इंपॉर्टेंट हिस्ट्री। पॉलिटी अगेन देखिए इन दिनों में भी पॉलिटी का सवाल ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े जो है उन दिनों में पूछे जाने स्टार्ट हुए। फिर 2006-07 का अगर आप पेपर देखोगे अब जो है फिर और तब्दीलियां आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ज्योग्राफी अभी भी कंसिस्टेंटली हाईएस्ट जो है क्वेश्चन फैचर रहा है। 28% क्वेश्चन खाली ज्योग्राफी से पूछे गए और 28 में भी आप देखेंगे 23 सवाल जो है वो राजस्थान की ज्योग्राफी के। अगर आप ठीक से बल्ला की किताब उन दिनों में आती थी वो पढ़ के चले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। राजस्थान की पॉलिटी में एक भी सवाल नहीं, इंडिया की पॉलिटी से खाली 3 सवाल, पॉपुलर उन दिनों में नहीं होता था। फिर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक्स में भी उन दिनों में ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, 3 ही सेगमेंट इंपॉर्टेंट रहते थे, हिस्ट्री, साइंस टेक और ज्योग्राफी। फिर 2008 का पेपर, 2008 के पेपर में भी सेम आप देखोगे ज्योग्राफी 21 सवाल, हिस्ट्री के 22 सवाल, जिसमें 13 सवाल जो है राजस्थान कल्चर और हिस्ट्री से, 17 सवाल साइंस से। इकोनॉमिक्स अब वापस धीरे धीरे पिकअप करना स्टार्ट करता है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछे जाने इन दोनों में स्टार्ट हो गए थे। पॉलिटी अगेन जो है आप देखोगे बिल्कुल कम पोर्शन है, खाली 2 सवाल पूछे गए। 2009 का जो पेपर हुआ उसमें आप देखिए ज्योग्राफी के 34 सवाल है। ज्योग्राफी कभी भी 20-22 से कम नंबर आते ही नहीं थे 100 में से, हर बार जो है ज्योग्राफी पिकअप करता था। 16 सवाल राजस्थान की ज्योग्राफी, 18 इंडिया की ज्योग्राफी और बिल्कुल छोटे से पोर्शन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, देन अगेन साइंस। अभी तक वही कंसिस्टेंटली वही पैटर्न चल रहा है। पॉलिटी देखिए उन दिनों में ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। 2012 का भी आप पैटर्न देखेंगे तो ज्योग्राफी 28 सवाल ज्योग्राफी के पूछे गए हैं, 20 सवाल हिस्ट्री के, 21 सवाल साइंस टेक के। अगेन पॉलिटी में से कुछ नहीं, मतलब 1 सवाल पूछा गया राजस्थान की पॉलिटी में, वो भी नहीं है। इकोनॉमिक्स के 12 सवाल। 2013 से पैटर्न चेंज होता है। ये एक तरह की क्या है, एक लाइन है बहुत बड़ी, यहां से आप देखिए कि पैटर्न चेंज हुआ पूरा जो है। उन दिनों के जो आरपीसी के चेयरमैन थे ML कुमावत, तो उन्होंने पूरा पैटर्न चेंज किया और 1 पेपर कर दिया प्रीलिम्स में, 4 पेपर कर दिए जीएस के मेंस में और इंटरव्यू में भी कुछ तब्दीलियां की गई, ग्रुप डिस्कशन वगैरह हटा दिए गए। तो ये एक माइलस्टोन है। तो 2013 से भी अगर आप पैटर्न पढ़ेंगे तो भी आपको काफी फायदा हुआ। हमारे पास में पुराना डेटा था तो हम आपके साथ शेयर किया ताकि आपको आइडिया रहे। 30 ईयर्स का आपको लगभग एक्सपीरियंस रहेगा कि किस किस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं। अब चेंजेस क्या आते हैं, देखो सबसे बड़ा चेंज आप ये देखोगे, पॉलिटी के सवाल 22 सवाल पूछे जाने स्टार्ट हुए। उसमें भी 18 सवाल जो है 3 सवाल राजस्थान की पॉलिटी में। अब ये वाला पोर्शन उत्तरोत्तर देखो आप बढ़ता हुआ आपको मिलेगा आगे आने वाले में से। देखो इकोनॉमिक्स में भी अब आप देखिए, पहले इकोनॉमिक्स के सवाल कम होते थे, अब 20 सवाल है और इसमें भी 9 सवाल राजस्थान की इकोनॉमी के रिव्यू से एज इट इज पूछे जाते थे। ज्योग्राफी अभी भी
150 में से 28 क्वेश्चन फैच कर रही है। दो ही चीजों में ज्यादा चेंज देखा गया, एक तो पॉलिटी में बिल्कुल उछाल आया है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में उछाल आया। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे पहले पूछी जाती थी और साइंस टेक वैसे ही पूछी जाती रही है। मिसलेनियस यानी विविध प्रश्न जो जैसे किताबों में पूछे जाते थे वो कम होने लगे, अभी 8 है, आने वाले टाइम देखो और कम होंगे। करंट अफेयर्स अभी भी 14 प्रश्न आए। 2015 का पेपर आप देखोगे तो आप देखोगे वापस कि जो हिस्ट्री में 10 सवाल राजस्थान की कल्चर हिस्ट्री से और 12 सवाल इंडिया वाले में से पूछा गया। ज्योग्राफी में देखोगे तो अगेन 28 सवाल पूछे गए, 150 में से 18 सवाल राजस्थान की ज्योग्राफी से, 10 इंडिया की ज्योग्राफी से। पॉलिटी में 3 राजस्थान की पॉलिटी से और 18 इंडिया की पॉलिटी, जो पहले बिल्कुल नगण्य रहता था। राजस्थान की इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स में लगभग 20 सवाल पूछे गए, 9 पूछे गए हैं राजस्थान की इकोनॉमिक्स से और 11 पूछे गए हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक्स से। साइंस टेक अगेन 19, मिसलेनियस वही 8। 2016 का जो पेपर है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न जो जिस सेगमेंट से आए हैं वो साइंस टेक में 22 आए हैं, 20 ज्योग्राफी से आए हैं और यहाँ पॉलिटी में 18 सवाल है। और पॉलिटी में इस बार जो है क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के जो है वो टोटल 26 क्वेश्चन आए, तो वो कंसिस्टेंसी जो पहले बनी थी वो बनने लगी। मैथ साइंस का जो है 2013 के बाद में जो सेगमेंट जोड़ दिया गया था, अब वो जो है धीरे धीरे और उछाला, 2016 के बाद से ये पिकअप करने लगा। 18 में फिर जो है उसी पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं। 2016 ऑनवर्ड्स आप देखोगे तो एक तरह से राजस्थान का प्रीलिम्स का जो पेपर है आरएस का, वो एक तरह से फ्रीज हो गया है उसी पैटर्न पे। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब हम बात करेंगे तो अब आज के टाइम में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपके जो टोटल जो तैयारी का जो पोर्शन है उसमें 7 पोर्शन आपके मजबूत होने चाहिए, तभी आप उसमें से कर पाओगे। सबसे पहला पोर्शन जो है आपका ज्योग्राफी का, जिसमें से देखो 21 सवाल आ रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट जो है साइंस टेक का, इसमें 22 सवाल आ रहे हैं। थर्ड पॉलिटी, जो पहले 2 से 3 सवाल पूछा, अब 24 प्रश्नों पे आ गए और इसमें भी देखिए आप कि इंडियन पॉलिटी और 14 और राजस्थान की पॉलिटी से 10-10 सवाल आने लगे। देन हिस्ट्री चौथा पोर्शन, 5वां इकोनॉमिक्स, 6ठा करंट अफेयर्स और 7वां मैथ्स एंड रीजनिंग। विविध जो पहले पूछा गया मैथ्स एंड रीजनिंग आ गई, तो 150 इसमें अगर आप 50% भी स्कोर कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। तो वो हम आगे बात करेंगे, पहले अभी आपको पैटर्न समझने की आवश्यकता है। 2021 के अंदर अगेन वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा सवाल फैच की ज्योग्राफी ने, आप याद कीजिए 92 93 से ही ज्योग्राफी ज्यादा पूछा जाता रहा है। तो ज्योग्राफी में भी आप देखोगे 18 सवाल राजस्थान की ज्योग्राफी से पूछे गए। फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 10 सवाल जो है राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के और 13 सवाल इंडियन हिस्ट्री कल्चर के। थर्ड जो इंपॉर्टेंट जिस सेगमेंट जो बार बार आता रहा वो है पॉलिटी। ये हिस्ट्री से 1 नंबर ज्यादा ही पूछे गए। इसमें 13 सवाल आप देखिए राजस्थान की पॉलिटी धीरे धीरे कैसे जो है अपना परसेंटेज बढ़ाती जा रही है। राजस्थान की पॉलिटी का पार्ट टफ भी है थोड़ा सा, लेकिन उसका एरिया जो है वो छोटा है। उसको अगर आप ठीक से मंथन कर लोगे तो काफी सवाल कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से वियर्ड आने स्टार्ट हो गए, ज्यादा अच्छे सवाल नहीं आ रहे। 2016 ऑनवर्ड जो है इंडियन पॉलिटी के सवाल, जिसको मैं कहूंगा स्पष्ट शब्दों में वाहियात किस्म के ज्यादा सवाल है। यूपीएससी पैटर्न से भी नहीं पूछ करके बिल्कुल ऐसे बाल की खाल तासीर के सवाल ज्यादा पूछे गए, इसलिए ओवरऑल थोड़ा एवरेज बच्चों का कम होने लगा, कट ऑफ भी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन जो करने लायक क्वेश्चन होते थे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, देखिए आप राजस्थान की इकोनॉमिक्स पहले बिल्कुल नहीं पूछे जाते, 7-7 सवाल इसमें आने लग गए। ये भी इसमें पोर्शन अपना बढ़ा लिया। लेटेस्ट जो पेपर हुआ है 2023 का, इस पेपर आप देखिए 2016 से लगभग वही पैटर्न रह रहा है। तो 2013 के बाद 2 से 23 तक का जो आप जर्नी आप देखोगे, 2016 में लगभग वो फ्रीज टाइप हो गया है। अब पिछली बार जो लेटेस्ट सवाल जो पेपर हुआ, 15 सवाल राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर से, 11 सवाल इंडिया की। उसमें हम क्या क्या पूछा गया, क्योंकि पहला पोर्शन ही हम यही करेंगे, हमारा पहला पोर्शन ये होगा। हम इसको फिर जो है डिटेल में एक एक करके एक एक पोर्शन करेंगे। पहला हमारा जो सीरीज चलेगा वो चलेगा इंडियन हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पे फर्स्ट ये चलेगा। सेकंड ज्योग्राफी चलाएंगे हम, थर्ड पॉलिटी चलाएंगे, फोर्थ इकोनॉमिक्स चलाएंगे, देन साइंस टेक चलाएंगे, फिर मैथ्स और रीजनिंग चलाएंगे और उसके बाद में करंट अफेयर साथ में चलेगा। मिसलेनियस का लगभग पोर्शन अभी 0 हो गया है। तो 7 पोर्शन में 7 सेगमेंट्स में हमारी सीरीज चलेगी। पहला हम इंडियन हिस्ट्री कल्चर करेंगे। इंडियन हिस्ट्री कल्चर में देखिए अगेन 26 सवाल, पॉलिटी में 25 सवाल, ज्योग्राफी में 19 सवाल, ज्योग्राफी 20 ±5 रहता ही रहता है, साइंस टेक 19 सवाल, इकोनॉमिक्स 23 सवाल। ये बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं। करंट अफेयर्स हैं, फिक्स एरिया से पूछ जाते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग वही 20 ±2 रहता है। तो ये फ्रेंड्स जो है वो पैटर्न रहा है, कितने कितने सवाल आए हैं। तो इसको हमने कोशिश किया है डिकोडिफाइड करने का।